नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूं कि जिन लोगों के जीवन में कोई पूर्ण सद्गुरु हैं, कोई सद्गुरु हैं जिन्होंने गुरु की शरण ली हुई है, तो जीवन में गुरु की शरण लेने के क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में एक बहुत खूबसूरत कहानी आज सुनाने वाला हूं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, एक चोर था और उस चोर को कहीं सत्संग में वो चला गया और वहां पे जाके नामदान लेने का यानी कि गुरु दीक्षा लेने का महत्व मालूम चला। वो भी गुरु दीक्षा लेने की लाइन में लग गया। जब वो लाइन में लगा तो वो जो गुरु थे जिन्होंने दीक्षा देनी थी, उन्होंने उससे कुछ सवाल किए। उन्होंने बोला कि बेटा, जीवन में अगर आप गुरु दीक्षा लेते हो तो आपको नैतिक जीवन जीना पड़ेगा। आपको हमेशा सदाचारी होना पड़ेगा, दूसरों के प्रति हिंसा नहीं करनी होगी और साथ ही जीवन में हक हलाल की कमाई खानी होगी। अब ये तो चोर था। इसने बोला, गुरु जी, मैं बाकी सारे काम कर सकता हूं, भजन भी करूंगा, बाकी सारे काम करूंगा जो आपने बोला, पर मैं चोरी ना छोड़ सकूंगा। गुरु जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जो मैंने तुम्हें दीक्षा दी है, जो नाम दिया है, वो नाम रोज करते रहना, चोरी अपने आप छूट जाएगी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, तब तक तुम चोरी कर सकते हो। पर एक बात का ध्यान रखना, कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलना। जो मैंने आपको नियम बताए उन नियमों का पालन करना, कभी झूठ मत बोलना बस। उसने बोला ठीक है। गुरुजी ने दीक्षा दे दी। इसने खूब भजन करना शुरू कर दिया। अब भजन भी करे और चोरी करने का मन भी ना करे। इसने सोचा कोई बड़ा हाथ मारा जाए। उधर एक राजा थे जिनको अपनी रानी के ऊपर शक था। रानी के ऊपर शक होने के कारण से कुछ उनके साथ जो विचार नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने रानी को एक छोटा सा महल बनवा के वहां पे रहने के लिए बोल दिया। अब रानी वहां पे रहा करती थी, तो इन्होंने सोचा कि बड़े महल में तो ज्यादा सिपाही होंगे, चोरी नहीं हो पाएगी, छोटे महल में जाता हूं। राजा रानी से इस बात के लिए भी नाराज थे क्योंकि उनका कोई बेटा ना था। अब राजा ने वहां पे कुछ खबरी लगा रखे थे कि उस महल में क्या होता है, वो सब बात की खबर राजा के पास आ जाए। अब ये चोर जैसे ही वहां पे छुप के चोरी करने के लिए पहुंचा, तो जैसे ये चोर पहुंचा तो वहां पे सिपाहियों को खबर हो गई। जब सिपाहियों को खबर हो गई तो राजा के पास भी ये खबर पहुंची। जब राजा के पास ये खबर पहुंची तो राजा ने बोला, उसको कुछ मत कहना, बस देखते जाओ कि ये कौन है। मेरा शक शायद सही था, ये वही आदमी है जो रानी के साथ विवाह करना चाहता था। और अब वहां की बातें राजा छुप छुप के सुनने लगा। जैसे ही चोर अंदर गया तो उसने सामान वहां पे बटोरना शुरू किया। धीरे धीरे सामान बटोरा तो रानी ने उसको देख लिया। जब रानी ने उसको देख लिया तो उसने बोला कि आप कौन हो? अब झूठ तो बोल नहीं सकता था। उसने बोला, मैं चोर हूं। तो उसने बोला कि क्या तुम मेरी कोई इच्छा पूरी कर सकते हो? तो चोर ने बोला कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं तो खुद आपके से कुछ लेने के लिए आया हूं, चोरी करने आया था। तो रानी ने बोला कि चोरी की क्या बात करते हो, मैं तो तुम्हारे खजाने भर सकती हूं, पर उसके बदले मुझे तुमसे कुछ चाहिए। इसने बोला कि अगर आप, देखिए, मेरी माता के समान हैं, मेरे लिए आप राजमाता हैं, मुझे अपना बेटा बना के आप जो चाहें वो मांग लें। यह बात सुन के राजा बड़ा हैरान हुआ कि आज के समय में कोई ऐसा भी व्यक्ति है कि जो इतना नैतिक जीवन जीता हो, कि इतना धन संपदा मिलने को भी उसने ठुकरा दिया, जबकि गरीब है, चोरी करता है। ये बात सुन के जब राजा ने बातचीत सुनी, राजा वहां पे अंदर आ गया और उसने सबको देखा और उसने बोला, अरे भाई, तुम कैसे चोर हो? मैं तो छुप के ये देख रहा था कि यहाँ पे क्या अनैतिक होता है, मुझे रानी के ऊपर शक था, और तुम तो इनको बोल रहे हो कि आप मेरी माता हैं। तो चोर ने बोला, जी बिल्कुल, मेरे गुरु ने मुझे नैतिक जीवन जीने का संदेश दिया है। मैं चोरी तो कर रहा हूं, पर मैं झूठ बोलने के लिए भी झूठ नहीं बोल सकता, तो मैं सच बोलने के लिए बाध्य हूं। ये बात सुन के राजा बहुत खुश हुआ और उसने रानी को भी स्वीकार किया। अब रानी से जब उसने बोला, रानी को स्वीकार किया, रानी को, यानी कि रानी का कोई अनैतिक संबंध किसी के साथ नहीं था। तो रानी ने राजा को बोला कि ऐसा नैतिक आदमी मैंने तो कभी देखा नहीं, आपने कभी देखा? राजा ने कहा, मैंने भी नहीं देखा। राजा ने बोला चोर से कि चोर, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं तुमको वो दे दूंगा। तो चोर ने बोला कि जी, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ मैं आपसे क्या मांग सकता हूं, मैं तो खुद एक चोर हूं। मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूं कि मेरी माता यानी कि रानी को आप हमेशा अपने पास रखें और आज के बाद कभी इनके ऊपर शक ना करें और इनको जीवन में अध्यात्म मार्ग में डालें, इनको अध्यात्म सिखाएं।
रानी और राजा ये बात सुन के बहुत खुश हुए। अब रानी और राजा ने आपस में बातचीत करी कि हमारी कोई संतान नहीं है, क्यों ना इस चोर को बेटा बना लिया जाए। तो इन दोनों ने इस चोर को अपना बेटा बना लिया और उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। गुरु जो वचन दें, अगर हम उसका पालन करते हैं तो जीवन में कब हमारा पूरा जीवन भौतिक और आध्यात्मिक रूप से पलट जाए हम नहीं जानते। जीवन में न जाने वो कौन सा पल आए कि पूरा जीवन बदल सकता है अगर हम सदगुरु के बताए हुए उपदेश के ऊपर चलते हैं। कितनी कठिन अवस्था आ जाए, कितनी कठिन परीक्षा हो, अगर हम गुरु के बताए हुए उपदेश के ऊपर चलते हैं तो हमारा जीवन हमेशा सुखमय हो जाता है। आपको कहानी कैसी लगी एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिएगा जिससे आपके विचार, अगर आप किसी विषय के ऊपर सुनना चाहते हैं, कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं तो आप जरूर शेयर करें। आज के लिए नमस्कार।